में रामधीर नाम का एक किसान रहता था। रामधीर अपनी पत्नी और बेटे राजू के साथ रहता। रामधीर के पास अपना कुछ नहीं था। वह दूसरों के खेतों में जाकर काम किया करता था। रामधीर हर जगह काम की तलाश में इधर से उधर भटकता रहता, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। सुनिए, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था मैंने आज के भोजन के लिए बना दिया। अब कुछ नहीं है घर में खाने के लिए। क्या करूं भाग्यवान, मैं काम मांगने के लिए जाता हूं, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिलता। मुझे इस बात की चिंता सता रही है, अगर कहीं कोई काम नहीं मिला तो कैसे घर चलेगा। चिंता मत करो, मैं हूँ ना आपके साथ। हम दोनों कुछ न कुछ जरूर करेंगे। पापा, मुझे खिलौना चाहिए। आपने वादा किया था कि आप इस महीने जरूर दिलाएंगे। हाँ बेटा, जरूर दिलाऊंगा, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहना। चलिए अब खाना खा लीजिए, मैं खाना परोस देती हूँ। इसके बाद सपना खाना परोस देती है। माँ, आप भी खाना खा लो। हाँ बेटा, अभी खा लूंगी। तभी दरवाजे से एक साधु बाबा की आवाज आती है। कोई है घर में? कुछ खाने को दे दो। साधु की आवाज सुनकर सपना और रामवीर बाहर आते हैं। बेटा, मुझे भूख लग रही है, खाने की तलाश में भटक रहा हूँ। बाबा, घर में तो अब कुछ भी नहीं है खाने के लिए। बाबा आप रुकिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। लेकिन सपना, तुमने अभी कुछ नहीं खाया है। कोई नहीं, मैं खुद भूखा रह लूंगी, पर किसी को अपने दरवाजे से भूख नहीं जाने दूंगी। तभी सपना अपना खाना बाबा को दे देती है और बाबा खाना खा लेते हैं। बेटी, तुमने एक भूखे आदमी का पेट भरा है। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करे। मैं तुम्हें यह अंगूठी देता हूँ, इसे अपने पास रखना। ये तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेगी। धन्यवाद बाबा। उसके बाद सपना और रामधीर घर के अंदर चले जाते हैं। सपना, अब तुम क्या खाओगी? काश हमारे पास और रोटी होती। जैसे ही रामधीर रोटी का नाम लेता है तो उसके सामने रोटी आ जाती है। लगता है इस अंगूठी से जो मांगो वह चीज सामने प्रकट हो जाती है। उसके बाद रामधीर सब्जी मांगता है तो उसके सामने सब्जी आ जाती है। फिर सभी पेट भरकर खाना खाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। चलो ना पापा, आज मेला लगा है। आपने बोला था आप मुझे खिलौना दिलाओगे। हाँ बेटा, जरूर। चलो सपना, तुम भी तैयार हो जाओ, हम तीनों चलेंगे। ऐसा कहकर सपना और राजू तैयार होने लगते हैं और रामधीर उस अंगूठी से पैसे मांग लेता है। उसके बाद शाम को वह तीनों मेले के लिए निकल जाते हैं। वहां जाकर रामधीर अपने बेटे के लिए एक खिलौना लेता है। तभी वहां पर गांव के सेठ का एक नौकर रामधीर को महंगा सामान खरीद देख लेता है। अरे ये तो रामधीर है, ये तो अपनी गरीबी के लिए रोता रहता था। इसके पास इतने पैसे कैसे आए? ऐसा करता हूँ, इसी से जाकर पूछता हूँ। इसके बाद वह नौकर रामधीर के पास जाकर उससे पूछता है, अरे रामधीर भाई, कहीं बड़ी लॉटरी लगी है क्या? कहाँ पहले तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, सेठ जी से उधार मांग रहे थे, और आज इतनी खरीदारी कर रहे हो? नहीं भाई, बस मुझे काम मिल गया है, इसलिए सोचा आज बच्चों को मेले में ले आऊं। घर पहुंचकर रामधीर के परिवार के चेहरे पर खुशी होती है। पापा, अब ये खिलौना मैं सभी दोस्तों को दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, दिखा देना।
इस तरह रामधीर अपने परिवार की स्थिति को और बेहतर बना लेता है। इसके बाद गांव के लोगों में यह चर्चा होने लगती है कि रामधीर के हाथों अचानक से क्या खजाना लग गया, क्योंकि रामधीर ने कपड़े की एक दुकान भी खोल ली थी। एक दिन गांव के लोग रामधीर के बारे में चर्चा कर ही रहे होते हैं, तभी रामधीर वहां से गुजर रहा होता है। अरे रामवीर भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई, मैं बस तुम्हारे पास ही आ रहा था। मैंने गांव में एक कपड़े की दुकान खोली है। अरे भाई, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? इसके बाद रामधीर अपने दोस्तों को उस अंगूठी के बारे में बता देता है जो उसे साधु बाबा ने दी थी। अच्छा, तो तुम्हारे पास एक जादुई अंगूठी है? हाँ भाई, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें यह सब बता दूं कि अगर तुम्हें कोई कारोबार शुरू करना हो तो मुझसे जितने पैसे चाहे ले लेना। धन्यवाद भाई, तुम ही हमारे सच्चे मित्र हो। हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। इस तरह से रामधीर अपने दोस्तों के साथ साथ गांव के सभी लोगों की मदद करता है। उसके बाद यह बात धीरे धीरे गांव के सेठ मूलचंद के कानों तक पहुंच जाती है। यह क्या सुन रहा हूँ मैं? रामधीर जो कुछ दिन पहले मुझसे पैसे मांगने आया था, आज वह गांव में अपनी एक बड़ी दुकान खोले बैठा है। क्या यह बात सच है? जी सेठ जी, मैंने अपनी आंखों से रामधीर की दुकान देखी है। खूब बड़ी है, सभी लोग वहीं से कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। जाओ तुम पता करो कि ऐसा क्या हाथ लगा है उसके कि उसने रातों रात नई दुकान खोल डाली। इसके बाद से सेठ का नौकर रामधीर पर नजर रखने लगता है। सुबह से शाम तक उसकी नजर रामधीर पर रहती है। जब एक दिन शाम को रामधीर अपनी दुकान से घर के लिए निकलता है तो वह नौकर भी उसके घर पहुंच जाता है और वह रामधीर को अपनी बीवी से बात करते हुए सुन लेता है। सपना, मैं सोच रहा हूँ कि यह अंगूठी अब संभाल कर रख देता हूँ। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा से हमें अब सब कुछ मिल गया है। मैं अब इसे किसी जरूरत आदमी को दे देता हूँ। हाँ, ये ठीक कह रहे हो आप। हमें अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर वह नौकर अपने सेठ को जाकर सब कुछ बता देता है। सेठ जी, उनके पास एक अंगूठी है जिसकी वजह से वह अमीर हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वह कोई जादुई अंगूठी है? एक अंगूठी से कोई इतना अमीर कैसे हो सकता है? जाओ, जाकर पता करो। ठीक है सेठ जी। उसके बाद वह नौकर अगले दिन रामधीर को उसकी पत्नी से बात करते हुए सुनता है। सुनिए, एक मुझे भारी भरकम साड़ी चाहिए। मेरे पास एक भी ऐसी साड़ी नहीं है। हाँ ठीक है, रुको, मैं इस अंगूठी से मांगता हूँ। इसके बाद रामधीर के कहने पर उस अंगूठी से भारी भरकम साड़ी आ जाती है। ये बात नौकर अपने सेठ को जाकर बता देता है। अच्छा, तो यह बात है। अब मैं उसे अंगूठी को हासिल करके ही रहूंगा। आज रात मैं चुपके से जाकर वह अंगूठी ले लूंगा। फिर वह सेठ रात को चुपके से रामधीर के घर पहुंच जाता है और अंगूठी को लेकर वहां से निकल जाता है। अब वह घर पहुंचकर अंगूठी से बहुत सारे सोने के सिक्के मांगता है। हे अंगूठी, मुझे सोने के सिक्के दे दो जिससे मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। अंगूठी से सोने के सिक्कों की जगह उसके हाथों पर लाल निशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत जलन होती है। हे भगवान, यह क्या हो गया? इस अंगूठी की वजह से मेरे हाथों में बहुत जलन हो रही है। काश मैं इस अंगूठी को लाता ही नहीं। मैं लालची बन गया था। अब मैं यह अंगूठी अपने पास नहीं रखूंगा। रामधीर को वापस कर दूंगा। उसके बाद मूलचंद सेठ उस अंगूठी को वापस कर देता है और रामधीर से माफी मांग लेता है।